हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग देखने वाले हैं मिक्सचर से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस हैं जो प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ठीक है, देखिए दोस्तों, ये क्वेश्चन है कि तेल की लागत, ठीक है, ये क्वेश्चन है तेल की लागत 100 रुपये प्रति लीटर पड़ती है। इसमें दूसरे तेल की मिलावट की जाती है जिसकी लागत 50 रुपये प्रति मीटर पड़ती है। ठीक है, राम इस मिश्रण को 96 रुपये प्रति लीटर के हिसाब से बेचकर 20% का लाभ कमाता है, तो वह किस अनुपात में दोनों को मिलाता है, यानी अनुपात ज्ञात करना है। ठीक है, यानी कि पहले नंबर तो तेल है, उसका दाम है 100 रुपये प्रति लीटर। ठीक है, एक तेल है, उसका दाम कितना है, 100 रुपये प्रति लीटर वो तेल लिया। ठीक है, एक दूसरे किस्म का तेल लिया, वो 50 रुपये प्रति लीटर है, उसमें मिला दिया 100 रुपये में। ठीक है, मिला करके वो बेच दिया कैसे, 96 रुपये प्रति लीटर की दर से बेच दिया। ये तो विक्रय मूल्य हो गया 96 रुपये प्रति लीटर विक्रय मूल्य, लेकिन ये क्या है, ये 100 रुपये प्रति लीटर वो खरीदा है। ठीक है, ये 50 रुपये प्रति लीटर वो खरीदा है। ठीक है, और दोनों तेल को मिक्स करके तब बेच रहा है, यानी कि ये क्रय मूल्य हो गया। एक तरीके से आपको 100 जो है क्रय मूल्य हो गया और 50 भी क्रय मूल्य हो गया। ये दोनों क्या है, पहला किस्म का है, ये दूसरे किस्म का है। ये क्या है, ये क्रय मूल्य है, एक तरीके से सीपी चल रहा है। ठीक है, कॉस्ट प्राइस, यानी कि खरीदा है इतने में। ठीक है, अब कह रहा है कि दोनों को मिला करके मिक्स करके वह बेच देता है कितनी, 96 रुपये प्रति लीटर की दर से बेच देता है। ठीक है, तो 20% का फायदा हुआ। देखिए, जो ऐसे इस तरीके से कॉन्सेप्ट में अगर आप चलेंगे, ठीक है, तो रुपया चलेगा। अगर क्रय मूल्य है तो क्रय मूल्य चलेगा, विक्रय मूल्य है तो पूरा विक्रय मूल्य चलेगा। ठीक है, तो जब ये विक्रय मूल्य है, ये दोनों क्रय मूल्य है, तो हम लोग इसको भी विक्रय मूल्य को क्रय मूल्य बना देते हैं। ठीक है, तो क्रय मूल्य बराबर क्या होता है, ठीक है, क्रय मूल्य बराबर SP इंटू 100 बटा में 100 प्लस माइनस प्रॉफिट या लॉस प्रतिशत, यही नहीं होता है। ठीक है, प्रॉफिट लॉस आप लोगों को पढ़ा चुके हैं। ठीक है, तो विक्रय मूल्य कितना है, देखिए 96 यहाँ दिया हुआ है कि वह बेचता कैसे, 96 रुपये प्रति लीटर के हिसाब से बेचता है। ठीक है, अब 20% का फायदा हो रहा है, तो गुना, ठीक है, 100 अब बटा में 100 अब प्लस क्या होगा, फायदा होगा तो जोड़ेंगे और लॉस होगा तो घटाएंगे। कितना हो जाएगा, 96 गुना 100 बटा में 120 हो गया। ठीक है, ये खत्म हो गया। 2 से 5 बार में, 2 से 6 बार में, 6 से कटा दिए, 6 कम 6, 16 6 96, तो 16 पचे 80, यानी कि 80 रुपये क्या हुआ, उसका सीपी आया, यानी खरीदी मूल्य। दोनों को मिलाने के बाद जब 100 रुपये वाला 1 लीटर और 50 रुपये वाला 1 लीटर को मिलाता है, ठीक है, दोनों को मिलाने के बाद 96 रुपये प्रति लीटर की दर से बेच देता है। तो दोनों को मिलाने के बाद जो क्रय मूल्य आया है वो कैसे है, एक तरीके से 80 रुपये पड़ा है क्रय मूल्य। ठीक है, तो दोनों को मिलाने के बाद कितना हो गया, 80 रुपये क्रय मूल्य है। देखिए, क्रय मूल्य हो गया, इसको घटाएंगे। ठीक है, तो इसमें बड़ा में से घटाते हैं तो कितना बचा, 20। कभी भी इस टाइप के क्वेश्चन में, कॉन्सेप्ट में आपको बीच वाले में से जो बड़ा होता है उसमें से घटाते हैं। ठीक है, इसको इस साइड में लिखते हैं। ठीक है, ये है 50, ये 80, तो 80 बड़ा है तो 80 में से 50 घटाएंगे, 30 बचा, तो इस साइड में लिखेंगे, यानी क्रॉस चलता है, घटाने के बाद क्रॉस लिखा जाता है या घटाने के बाद क्रॉस लिखा जाता है। ठीक है, लेकिन जो अनुपात है ये फर्स्ट का आया, ये सेकेंड का आया। ठीक है, समझ में आया, ये कैंसिल हो गया, तो अनुपात कितना हुआ, 3:2। ठीक है, पूछा क्या है, किस अनुपात में मिलाया गया, तो 3:2, ऑप्शन नंबर 4। ठीक है, समझ में आया, ऑप्शन नंबर 2। तो दोस्तों, लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिए। ठीक है, शेयर कर दीजिए, कमेंट्स कर दीजिए। ठीक है, चलिए आगे। तो तांबे और चांदी का एक मिश्र धातु का वजन 40 ग्राम है। तांबा और चांदी दोनों मिलाकर के एक मिश्र धातु बना है जिसका 40 ग्राम वजन है, जिसमें तांबे का अनुपात 60 डिग्री है। ठीक है, तांबा है, ठीक है, क्या है, तांबा, और क्या है, चांदी, दो किस्म का है, तांबा चांदी है। 40 ग्राम में 60 क्या है, 60 ग्राम है, क्या है, तांबा है। ठीक है, तो तांबा को पहले निकाल लीजिए, टोटल मिश्रण है, यहाँ ध्यान दीजिए, टोटल मिश्रण कितना है, टोटल मिक्सचर कितना है, 40 ग्राम है ना। 40 ग्राम में आपका तांबा कितना हुआ, 60%, कितना हो गया, 60%, तो ये खत्म हो गया, यानी कि 24 ग्राम हो गया। ठीक है, ध्यान दीजिए, तो यहाँ क्या हुआ, 24 ग्राम क्या है, तांबा है, कितना में,
टोटल आपका है 40 ग्राम। ठीक है, कह रहा है इसमें मिश्र धातु में कितना तांबा मिलाया जाना चाहिए ताकि तांबे का प्रतिशत 80% हो जाए। ठीक है, 60% है तांबा, पहले से 60% है, इसमें और तांबा मिलाना है, कितना बनाना है 80%, तो पता तो है नहीं, वही तो निकालना है। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, ऊपर तांबा है, नीचे टोटल मिश्रण है। ठीक है, तो हम तांबा मिलाएंगे तो तांबा भी बढ़ेगा। ठीक है, और टोटल मिश्रण भी बढ़ेगा, क्योंकि मिश्रण में ना हम तांबा मिला रहे हैं। तो मिश्रण अगर मान लीजिए कि 10 ग्राम मिला रहे हैं तो 10 40 है, 10 50 ग्राम हो गया। 40 ग्राम में से 24 ग्राम अगर तांबा है तो 10 ग्राम मिला है तो तांबा का मात्रा हो गया 34 ग्राम, एक तरीके से मान लीजिए एग्जाम्पल के तौर पे। तो हम मान लीजिए कि 1 ग्राम मिला दिए। ठीक है, अब क्या हुआ, ध्यान दीजिए कितना हो गया, 80% हो गया। कितना हो गया, 80%। ठीक है, ध्यान दीजिए अब यहाँ तांबा का अनुपात है और इस धातु में तांबा ही मिलाना है और तांबा का ही प्रतिशत दिया हुआ है। ये कट जाएगा आपका 20 के 80, 20 5 से 100 हो गया। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दीजिए। ठीक है, क्रॉस अगर मल्टीप्लिकेशन करते हैं तो 24 5, ठीक है 20, ठीक है 120 हो गया, 5 के 20, ये हो गया 5x बराबर 4 के 16, 160 प्लस 4x। ठीक है, अब यहाँ ध्यान दीजिए 105x इधर आएगा तो x बचेगा। ठीक है, इधर ले जाएंगे तो कितना हो जाएगा, 40 हो जाएगा। ठीक है, तो x का मान कितना हो गया, 40 ग्राम। ठीक है, क्वेश्चन क्या है, पानी एवं दूध के 27 लीटर मिश्रण में पानी और दूध का अनुपात 5:4 है। टोटल मिश्रण कितना है, टोटल, ठीक है मिश्रण, टोटल मिश्रण कितना है 27 लीटर, 27 लीटर है। ठीक है, टोटल मिश्रण 27 लीटर है। पानी एवं दूध का अनुपात कितना है, पानी वाटर और मिल्क का अनुपात है। ठीक है, पहले पानी है तो पहले वाटर हो गया और दूध का अनुपात कितना है 5:4 है। ठीक है, अब क्या कर रहा है, यदि मिश्रण में 3 लीटर पानी मिला दिया जाए तो परिणामी मिश्रण में पानी और दूध का संगत अनुपात ज्ञात करना है। तो ध्यान दीजिए, तो टोटल वाटर जो है 27 में, ठीक है ये 5 है, अब 5 बटा में कितना हो गया 9। ठीक है, तो 9 तिया 27, तो कितना हो गया 5 तिया 15 लीटर। ठीक है, तो 15 लीटर है तो मिल के कितना हो गया, टोटल कितना है 27 में से 15 घटा दीजिए तो कितना हो गया 12 लीटर हो गया। ठीक है, तो वाटर और मिल्क, ठीक है जो 15 है और ये 12 है, पूछा किसका है, 3 लीटर पानी मिलाया जाता है। ठीक है, तो मिश्रण में पानी एवं दूध का, तो इसमें 3 लीटर और हम मिला दिए। चलिए ठीक है, ध्यान दीजिए, तो 18:12 हो गया, 6 दूनी 12, 6 3 18। ठीक है, ये हो गया आपका 3:2। ठीक है, 3:2 हो गया, ऑप्शन नंबर 4। ठीक है, समझ में आ रहा है। अगला ध्यान दीजिए, 45 लीटर मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात 4:1 है। इसमें कितना पानी मिलाया जाए ताकि मिश्रण जो है 3:2 हो जाए। देखिए टोटल मिश्रण कितना है, टोटल TM, ठीक है टोटल मिश्रण हो गया 45 लीटर है। ठीक है, 45 लीटर हो गया, और इसमें क्या कर रहा है, दूध और पानी यानी कि मिल्क और वाटर है, कितना 4:1 है। हम निकालते हैं कितना, मिल्क निकाल लेते हैं, तो मिल्क जो है 4 लीटर है, कितना में 4 1 5 लीटर में, 5 लीटर में 4 लीटर है तो 45 लीटर में कितना होगा, तो 5 9 45, तो कितना हो जाएगा 9 चौके 36 लीटर, 9 चौके कितना हो गया 36 लीटर। तो वाटर कितना हो गया, वाटर जो हो गया 45 माइनस 36। ठीक है, तो कितना हो जाएगा 45 माइनस 36, तो यहाँ हो गया 9 लीटर वाटर हो गया। ठीक है, अनुपात क्या निकालना है, कितना मिलाया जाए कि 3:2 हो जाए। ठीक है, तो ध्यान दीजिए यहाँ पर 36 लीटर दूध है, 9 लीटर क्या है पानी है, जिसमें से कितना पानी मिलाया जाए, तो पानी नीचे ना मिलाएंगे जी, तो पानी हम मिला दिए 1 लीटर। ठीक है, तो दूध तो बढ़ेगा नहीं क्योंकि पानी बढ़ेगा केवल। अनुपात कितना हो जाएगी 3:2। देखिए 3 से ये कट गया, 12 3 36। ठीक है, तो यहाँ 9 + x बराबर 12 दूनी 24 हो गया, अब बराबर x बराबर 9 उधर जाके घट जाएगा, तो कितना हो जाएगा 9 घटेगा तो ठीक है 15, यानी कि 15 लीटर पानी मिलाया गया है। कितना लीटर पानी मिलाया गया 15 लीटर। ठीक है, आगे ध्यान दीजिए,
ठीक है, 15 लीटर पानी मिलाएगा तो कौन सा है ऑप्शन? ऑप्शन नंबर ए, ठीक है, इसका आंसर हो गया। आगे देखिए, 80 लीटर मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात 27:5 है। टोटल मिश्रण कितना है? टोटल मिश्रण कितना है? 80 लीटर है, ठीक है, टोटल मिश्रण कितना है? 80 लीटर, जिसमें से दूध मिल्क कितना है? मिल्क जो है 80 लीटर में मिल्क जो है 27 अनुपात कितना है? 5 है, तो 27 5 कितना हो गया? 32 लीटर में 27 लीटर क्या है? जब अनुपात में मिल्क है तो 80 में कितना हो जाएगा? यहाँ कर लीजिए, 8 चौके 32, 8 दहा में 80, ठीक है। आगे ध्यान दीजिए, यहाँ फिर काटिए 2 से, फिर यहाँ 5 से, ठीक है। आगे ध्यान दीजिए, अब करेंगे तो 5 सत्ते 35, 5 सत्ते 35, 5 हासिल 3, अब 5 दूनी 10 और 3 13, अब बट्टा में 2, ठीक है, बराबर क्या हो गया? 6 दूनी 12 और 7 दूनी 14.5 लीटर, ठीक है। अब आगे ध्यान दीजिए, और फिर आगे निकालना है क्या? वाटर कितना है? ध्यान दीजिए, 80 में से घटा दीजिए, 80 में से 67.5 अगर घटाते हैं, ठीक है, तो कितना हो जाएगा? 12.5, ठीक है, 12.5 लीटर, ठीक है। क्या कर रहा है? इसमें दूध और पानी में 3:1 का मिश्रण का अनुपात प्राप्त करने के लिए कितना पानी मिलाना होगा? तो देखिए 6.67 यानी 67.5 लीटर पानी है, दूध है, ठीक है, और 12.5 लीटर क्या है? पानी है। तो इसमें पानी मिलाना है, ठीक है, तो पानी मिलाएंगे तो 1 लीटर केवल पानी बढ़ेगा। टोटल अगर नीचे मिश्रण अगर रखते हैं, ठीक है, तो उसमें क्या होगा? मिश्रण भी बढ़ता है, पानी भी बढ़ता है, लेकिन मेरे यहाँ वो कौन से कॉन्सेप्ट होता है? वो जो है प्रतिशत वाले में होता है, ठीक है, नीचे मिश्रण रखा जाता है। ये अनुपात चल रहा है तो ये अनुपात में रहेगा, ठीक है। नीचे पानी है तो आपको पानी में पानी मिलाएंगे, ठीक है, तो अनुपात कितना हो गया? 3:1, ठीक है। आगे ध्यान दीजिए, इधर मल्टीप्लाई किए तो 67.5 = 3 से मल्टीप्लाई हुआ, ठीक है, तो 25 15 5 हासिल 1 हो गया, 12 36 1 37, ठीक है, प्लस 3x, ठीक है। इधर आकर घटेगा तो 0 हो गया, 0 हो गया 3, तो 3x बराबर 30, ठीक है, तो 3 से कट गया 10, तो x बराबर कितना हो गया? 10, ठीक है, x बराबर कितना हो गया? 10, ठीक है। तो यही हो गया आपका आंसर, 1 नंबर, यानी 10 लीटर पानी मिलाएंगे उसमें, ठीक है। कितना मिलाएंगे? 10 लीटर। आगे ध्यान दीजिए, अगला क्वेश्चन है, 40 लीटर मिश्रण में दूध एवं पानी का संगत अनुपात 5:3 है। मिश्रण में कितना पानी मिलाया जाए कि दूध और पानी का अनुपात समान हो जाए? समान मतलब क्या? बराबर, ठीक है। तो ध्यान दीजिए, टोटल जो मिश्रण है यहाँ पर कितना है? 40 लीटर है, टोटल मिश्रण 40 लीटर, जिसमें दूध और पानी का अनुपात कितना है? यहाँ मिल्क और वाटर का अनुपात 5:2 है, ठीक है। अब ध्यान दीजिए, 3 है बल्कि, ठीक है, कितना है? 3 है। अब यहाँ ध्यान दीजिए, तो हम लोग पहले मिल्क का निकाल लेते हैं अगर, तो कितना है? 5 3 8 लीटर में 5 लीटर दूध है, तो 40 लीटर में कितना हो जाएगा? 8 5 40, यानी कि कितना हो जाएगा? 25 लीटर हो गया, ठीक है। जब 25 लीटर दूध हो गया तो पानी कितना हो जाएगा? वाटर कितना हो जाएगा? 40 में से 25 को घटाएंगे तो 15 लीटर पानी हो गया, ठीक है। इतना तक तो समझ में आ रहा है। आगे ध्यान दीजिए कि जब कह रहा है कि 25 लीटर दूध है और पानी 15 लीटर है, इसमें कह रहा है कि मिश्रण में कितना पानी मिलाया जाए कि दूध और पानी समान अनुपात में हो जाए। तो हमको पानी में पानी मिला दिए, अनुपात क्या होना चाहिए? समान। इससे पीछे वाले क्वेश्चन में क्या था कि 3:2 हो जाए, 1:2 हो जाता है, ऐसे दे रहा था, ठीक है। अब समान अनुपात, समान अनुपात का मतलब 1:1, ठीक है। समान अनुपात का मतलब होता है कि बराबर बराबर, ठीक है, यानी 1:1 में, ठीक है। तो 1/1 हो गया। अब ध्यान दीजिए, मल्टीप्लाई करेंगे जब क्रॉस, ठीक है, इसको ध्यान दीजिए, करेंगे अगर तो कितना हो जाएगा? 15 + x बराबर 25, ठीक है। तो यहाँ x बराबर 15 घटा दिए तो 10 हो गया, यानी x बराबर कितना मान हो गया? 10, यानी कि 10 लीटर इसमें पानी मिलाया गया है, ठीक है। यहाँ भी आपका 10 लीटर हो गया। आगे ध्यान दीजिए,
देखिए क्वेश्चन क्या है कि 55 किलोग्राम के एक मिश्रण में दूध और जल का अनुपात 7:4 है। अनुपात को 7:6 के करने के लिए कि 7:6 करने के लिए मिलाए जाने वाले जल का मात्रा ज्ञात करना है। ठीक है, 7:6 मिलाए जाने के लिए जल का मात्रा ज्ञात करना है। तो क्या करेंगे, टोटल मिश्रण कितना हो गया? टोटल मिश्रण जो है आपका 55 लीटर है, जिसमें से आपको दूध जो है यानी कि मिल्क जो है कितना है, मिल्क और वाटर का अनुपात कितना है, 7:4 है। ठीक है, 7:4 है। अब मिल्क बराबर कितना हो जाएगा, 7/11, यानी कि 7 लीटर दूध है कितना, 11 लीटर में, तो 55 लीटर में क्या होगा, 11 पचे 55, तो 7 पचे 35। ठीक है, यानी कि 35 लीटर आपका हो गया दूध। तो पानी कितना हुआ, वाटर। ठीक है, वाटर जो हो गया 55 लीटर में से 35 घटाए हैं तो 20 लीटर हो गया। ठीक है, तो 20 हो गया। तो ध्यान दीजिए 35 लीटर दूध है जिसमें 20 लीटर पानी है, तो दूध बटा में पानी हो गया। कह रहा है कि कितना पानी मिला है, तो हम पानी में पानी मिला दिए। ठीक है, ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है इस टाइप का। ठीक है, अभी देखिए आपको सीजीएल का ये क्वेश्चन है, बिहार एसएससी में इस टाइप का क्वेश्चन, ठीक है, आपको 2-3 आ गया है, यानी कि इस टाइप का क्वेश्चन ही ज़्यादातर आ रहा है। ठीक है, तो ध्यान दीजिए आगे कितना अनुपात हो जाता है, 7:6। अब ये 7 से कट गया कितने बार में, 5 बार में कट गया। ठीक है, तो यहाँ क्या हो गया, 21 प्लस 6 पचे 30 हो गया। यहाँ 1 बचा तो 20 जाके उधर घट गया तो कितना हो गया, 10 लीटर। ठीक है, यानी कितना हो गया, कितना मिलाना होगा, यहाँ 10 लीटर आपको मिलाना होगा, यानी 10 किलोग्राम। ठीक है, ध्यान दीजिए आगे। अगला क्वेश्चन क्या है कि 3 मिश्रण जिसमें दूध तथा पानी का अनुपात कितना है, 5:1। देखिए कितना है, 3 मिश्रण है, पहला, दूसरा और तीसरा। ठीक है, दूध और क्या हो गया, वाटर। ठीक है, मिल्क, और यहाँ भी मिल्क और वाटर। चलिए तीनों का अनुपात कितना है, 5:1। ठीक है, 5:1। ठीक है, 1 हो गया। यहाँ भी 3:2:1 है। ठीक है, यहाँ पर कितना है, 2:1 हो गया, यहाँ 3:1 हो गया। तीनों का हो गया। कह रहा है कि इन्हें 1, 2, 3 के अनुपात में मिलाया जाता है तो अंतिम मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात ज्ञात करना है। यानी कि पहले वाला जो मिश्रण है उसमें से 1 अनुपात यानी 1 लीटर मिलाते हैं, और दूसरे वाले में 2 अनुपात यानी 2 लीटर मिलाते हैं, तीसरे वाले में 3 अनुपात यानी 3 लीटर मिलाते हैं। इसी तरीके से अगर ये 10 मिलाएंगे तो ये 20 लीटर मिलाएंगे, इसमें 30 लीटर मिलाएंगे। अनुपात का मतलब यही हुआ, यानी 1 लीटर में ये इसका मिल्क कितना हो गया, ये जो मिल्क जो हुआ 5/6। ठीक है, मिल्क कितना हुआ, 5/6। इसमें वाटर कितना हो जाएगा, 1/6, क्योंकि 5 1 6 में कितना हुआ, 1। ठीक है, चूंकि हम 1 से मल्टीप्लाई अगर करेंगे तो उतना ही वैल्यू आएगा, चूंकि हमको 1 लीटर मिला है। ठीक है, तो 5/6 हो गया। ठीक है, यहाँ 1/6 हो गया। समझ में आया। ठीक है, आगे चलिए इसमें चलते हैं, सेकेंड वाले में। इसमें मिल्क जो है कितना है, मिलाया कितना है, 2 लीटर, एक तरीके से 2 अनुपात में, तो 2 लीटर, तो 2 लीटर मिलाया कितना, 2 1 3 में। ठीक है, तो टोटल कितना हो गया, 4/3। ठीक है, तो यहाँ ध्यान दीजिए अगर इसमें करते हैं तो 1 लीटर मिलाया गया कितना में, 2 1 3 लीटर में, तो 2 लीटर में कितना मिलेंगे, 2/3 हो जाएगा। समझ में आ गया। आगे देखिए यहाँ पर 3 लीटर में, ठीक है, आपको 3 लीटर दूध है कितना में, 4 लीटर में। ठीक है, तो कितना हो जाएगा ये, और 1 लीटर में 1 लीटर मिलाया गया 4 लीटर में, तो 3 से यहाँ मल्टीप्लाई हो गया, कितना हो जाएगा, करेंगे तो 9 हो गया 4, ये हो गया 3/4। ठीक है, 3 बटा में कितना हो गया, 4। ठीक है, चूंकि 3 लीटर इसमें मिलाया गया है,
इसलिए अब कह रहा है कि अंतिम मिश्रण में दूध व पानी का अनुपात क्या होगा। अंतिम मिश्रण का मतलब सबको एक ही में मिला दिए, ठीक है, सबको जब एक में मिला दिए तो दूध और पानी का अनुपात आपको ज्ञात करना है, ठीक है। तो मान लीजिए ये मिल्क है और ये वाटर है, ठीक है। तो मिल्क जो है कितना हो गया 5/6, इसमें मिल्क कितना है 4/3, इसमें मिल्क कितना है 9/4। ये टोटल मिल्क हो गया तीनों का। जब एक ही में मिल गया तो सब दूध की मात्रा एक ही में चला गया, तो यानी कि सारा दूध एक जगह कर लिए, ठीक है। अब आगे टोटल पानी भी एक ही जगह हो गया एक ही में, तो टोटल पानी को अलग कर लीजिए 1/6, ठीक है, प्लस 2/3 प्लस 3/4, ठीक है, ये पानी हो गया। एलसीएम निकाल लीजिए, यहाँ एलसीएम कितना हो गया, यहाँ 12 एलसीएम हो जाएगा, ठीक है। तो 6 दूना 12 तो 5 दूनी 10 प्लस 3 चौके 12 तो 4 चौके 16, 4 3 12 तो 9 3 27, ठीक है। अब यहाँ ध्यान दीजिए, यहाँ 12 हो गया, ठीक है, तो कितना हो जाएगा 6 दूनी 12 तो 2 हो गया, 3 चौके 12 तो 4 दूनी 8, 4 3 12 तो 3 3 के 9, ठीक है। आगे देखिए, तो यहाँ जोड़ेंगे 10 20 20 10 30 10 40, ठीक है, 40 से 10 50, 3 53/12, ठीक है। 10 20 20 10 30 10 40 13 53 हो गया। इसको अगर जोड़ते हैं तो कितना होगा 19/12, 19/12, ये कैंसिल हो गया, ठीक है। तो कितना हुआ 53:19, ये आपका आंसर हो गया 53:19। इनमें से कोई नहीं, ठीक है, ऑप्शन नंबर 4 होगा, इनमें से कोई नहीं। समझ में आया। पहले जिसको नहीं समझ में आया फिर से समझ लीजिए। क्या है कि देखिए अनुपात तो दिया है 3, एक तरीके से 3 बर्तन है, छोटा छोटा 3 बर्तन है, दूध और पानी का अनुपात है। एक बड़े बर्तन में सबको मिला दिया जाता है, तो अनुपात दूध और पानी का ज्ञात करना है। क्वेश्चन यही है सिंपल भाषा में, ठीक है। तो पहले वाला अनुपात में यानी कहते 5:1 का मतलब हुआ 6 लीटर में 5 लीटर दूध है तो 1 लीटर पानी है। इसी तरीके से 2:1 में 3 लीटर दूध में 2 लीटर दूध है तो 3 लीटर पानी है, 1 लीटर पानी है, ठीक है। तो चूंकि 2 लीटर है तो 2 से मल्टीप्लाई हो गया है, इसमें 3 लीटर है मिलाया गया है तो 3 से मल्टीप्लाई हो गया। 4 लीटर में 3 लीटर दूध है, 4 लीटर में 1 लीटर पानी है। इसी तरीके से दूध को एक साइड पानी को एक साइड, रेशियो आपका आ गया 53:19, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। अगला है एक वर्तमान में ए तथा बी द्रवों का मिश्रण 4:1 के अनुपात में है। यदि उस मिश्रण में से 10 लीटर निकाल लिया जाए तो उसके स्थान पर उतना ही मिश्रण मात्रा बी को मिला दिया जाता है। अब मिश्रण में अनुपात 2:3 हो जाएगा। तदनुसार मर्तों में आरंभिक मिश्रण में द्रव ए की मात्रा ज्ञात करना है, यानी कि शुरुआत में द्रव ए की मात्रा कितना था, ठीक है। कहने का मतलब कि कुछ एक तरीके से शरबत है या दूध और पानी का मिश्रण है, ठीक है। उसमें से 10 लीटर निकाल लिए। जब 10 लीटर निकालें तो उसमें से जो अनुपात है, अनुपात कितना है 4:1, तो 4:1 जो निकला है उसमें भी 4:1 का अनुपात होगा, ठीक है। तो उसके हिसाब से दूध भी निकला, पानी भी निकला, और उसके जगह पर केवल पानी, अगर बी केवल द्रव बी मिलाते हैं तो इसका मतलब केवल पानी मिलाते हैं, ठीक है। तो कैसे देखिए इसको कैसे सॉल्व करेंगे हम लोग। तो पहले नंबर कि 10 लीटर तो निकाल लिया गया, ठीक है। 10 लीटर में ए का मात्रा कितना है, 10 लीटर में 4:1 का अनुपात है, ठीक है। अनुपात कितना है 4:1, ठीक है। मिल्क और वाटर का अनुपात है, ठीक है। मिल्क और वाटर नहीं है, ए और बी है, ए और बी है। 4 कितना है 1 है, ठीक है। तो इसमें क्या है 4/5, 5 दूनी 10 यानी कि 8, दूसरा बी, ठीक है। तो यहाँ 10 है, 10 में आपको कितना हो जाएगा 1/5, 5 दूनी 10 यानी 2 हो गया, ठीक है। अब देखिए उसके स्थान पर उतना ही मात्रा में द्रव भी मिला दिया जाए तो अब मिश्रण का अनुपात 2:3 हो जाएगा, ठीक है। अब मिश्रण का अनुपात कितना हो जाएगा 2:3 हो जाएगा। तो टोटल मिश्रण में से अगर मान लीजिए कि टोटल मिश्रण X है,
x लीटर टोटल मिश्रण है, ठीक है, जिसमें से आपको 8 लीटर द्रव को निकाल लिया गया है। 10 लीटर जो निकाला गया था उसमें से 8 लीटर, ठीक है, और एक से में से आपका, ठीक है, कितना हो गया, ऐसे नहीं करते हैं, चलिए ऐसे बना देते हैं। मान लीजिए 4:1 है तो 4x बटा में x है, ठीक है, इसमें से आपको कितना निकला, 8 लीटर केवल A निकल गया मात्रा और 2 लीटर B निकल गया, ठीक है। तब केवल 10 लीटर B मात्रा बढ़ा दिया गया, तो केवल 10 लीटर B बढ़ा दिए, चलिए, और तब कितना हो गया, 2:3 यानी 2/3 हो गया, ठीक है। चलिए अब ध्यान दीजिए, यहाँ चरती 12x माइनस 38 के 24, ठीक है, बराबर 2x, इसमें से घटाएंगे तो 8 हो जाएगा, 8 दूनी 16 प्लस कितना हो जाएगा, 16 हो जाएगा। अब 2 इधर आकर घटेगा तो 10x बराबर वहाँ 16 इधर जैसे 24 है तो 24 उधर जाएगा तो प्लस में हो जाएगा, और 24 यानी कि 40 हो गया टोटल। 24 जोड़ेंगे या प्लस 16 जोड़ेंगे, 24 और 16 कितना हो गया, 40, 0 0 खत्म, तो x बराबर कितना हो गया, 4, ठीक है, x बराबर कितना हो गया, 4 हो गया, यानी कि 4 लीटर A की मात्रा ज्ञात करना है। ये कितना है, x कमाना है, तो A की मात्रा कौन है, यही ना है, यही ना 4x और मिलाए हैं, तो A की मात्रा यही निकाल लीजिए, ठीक है, A की मात्रा बराबर 4x, तो बराबर 4 × 4 बराबर कितना हुआ, 16 लीटर एक तरीके से है, कितना है, 16 लीटर है, ठीक है, समझ में आया।